Finally, let us wind up this chapter by studying solubility and solubility product. Solubility is defined for a electrolyte. For example, if we take some salt, is salt a electrolyte? Yes, it dissociates, hence it is a electrolyte. But there are some salts like silver chloride which are sparingly soluble. They are sparingly soluble salts. That means if I put some AgCl in water, in that case most of the AgCl will precipitate. Most of the AgCl will remain at the bottom itself. Very small amount of AgCl, silver chloride, will be in aqueous form. अगर हमने NaCl डाला होता, if I put sodium chloride, it will dissociate completely. 100% dissociate होगा. लेकिन अगर मैंने AgCl डाला, silver chloride, then most of the silver chloride will settle down. नीचे ऐसे व्हाइट कलर का हमें प्रेसिपिटेट दिखाई देगा. Most of it will be insoluble. Most of the AgCl will be insoluble. It will be in insoluble form. लेकिन थोड़ा सा very small amount of AgCl will be in aqueous form and it will dissociate into Ag plus and Cl minus. So very small amount of AgCl solid will dissociate into Ag plus and Cl minus ions. So this is called a sparingly soluble salt. Very less solubility of AgCl in water. तो ये हम लोग solubility कैसे define करते हैं? Solubility is mostly defined as smallest in moles per liter. Solubility हम लोग molarity units में ही लेते हैं ज्यादातर, which is generally called as molar solubility as well. Solubility is defined as number of moles per liter of solution. यही solubility का सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेफिनेशन है. Solubility is defined as number of moles per liter of solution. Molarity जैसा ही, number of moles upon volume of solution in liter. तो वैसा ही डेफिनेशन है, सिर्फ सिंबल यहाँ पे अलग है, that is S. कभी कभी किसी बुक्स में सोल्यूबिलिटी का एक और डेफिनेशन मिल जाता है. सोल्यूबिलिटी इज मेजर्ड इन ग्राम्स पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, बट ये हम लोग ज्यादा यूज नहीं करेंगे. वी विल ऑलवेज कंसिडर सोल्यूबिलिटी एज नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, विच इज मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. मोलैरिटी जैसा ही डिफाइन करेंगे, सिर्फ सिंबल एस यूज करेंगे और ये स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के लिए डिफाइंड है जैसे AgCl. फिर उसके बाद लेट अस कम टू नेक्स्ट सेक्शन विच इज सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट KSP. सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट को हम लोग KSP से दिखाते हैं. इट इज डिफाइंड फॉर अ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट. तो स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट जैसे AgCl के लिए हम लोग सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का बात करेंगे. तो AgCl सॉलिड dissociates into Ag plus in aqueous form. ये कौन सा फॉर्म है? aqueous form. और ये क्लोराइड भी किस फॉर्म में है? aqueous form में. तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl C ले लिया, तो Ag plus इनिशियली 0 होगा, Cl minus इनिशियली aqueous फॉर्म में 0 होगा. फिर C में से बहुत ही छोटा सा पार्ट S solubility, उतना वो डिसोसिएट हो जाएगा. ओके, एंड इट विल फॉर्म Ag plus ions of S and Cl minus ions of solubility S. Okay, तो ऐसा हमारे पास होगा. अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का बात करें तो इट इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज्ड टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. तो Ag plus raised to 1, Cl minus raised to 1 and these are in aqueous form, इसलिए हम लोग ले लेंगे. और नीचे डिनोमिनेटर में AgCl in solid form. For solids we take the concentration as unity. ये हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में देखा था. Because solid dissociates slightly, उनका concentration में change नहीं आता है. As such also हम लोग ने देखा ये sparingly soluble salt है.
बहुत ही कम डिसोसिएट होगा। तो जितना कॉन्सेंट्रेशन पहले था उतना ही बाद में होगा। ये सोल्यूबिलिटी का वैल्यू बहुत ही कम होगा, ऑलमोस्ट जीरो। तो यहां पे हम लोग ने Ag प्लस इंटू Cl माइनस, ये जो है ये हम लोग ने बोल दिया सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट KSP। क्या बोला इसको? K को बोल दिया नया नाम विच इज KSP, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। ओके, तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट KSP इज डिफाइंड एज Ag प्लस आयॉन्स इंटू Cl माइनस आयॉन्स। जो भी एक्वियस फॉर्म में है वो हम ले लेंगे। ओके, फिर उससे हमें Ag प्लस का हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं S है, क्योंकि Ag प्लस कितना है? S है एट इक्विलिब्रियम। Cl माइनस कितना है? S है एट इक्विलिब्रियम। तो Ag प्लस को लिखा S, Cl माइनस को भी लिखा S, तो S इंटू S हो जाएगा S स्क्वायर। KSP इज S स्क्वायर, तो S इज रूट ऑफ KSP। तो ये भी रिलेशन हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल टू डू द सेम थिंग। Another sparingly soluble salt is lead chloride. So lead chloride PbCl2 in solid form, if we put in water, it dissociates into Pb2 plus in aqueous form and Cl minus 2 times in aqueous form. Because it is a electrolyte, it will dissociate. तो initial concentration PbCl2 का लिया C, इनिशियली 0 होगा इनका, फिर इक्विलिब्रियम पे C माइनस S डिसोसिएट हो गया, तो S Pb2 प्लस का बना, और 2S क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, तो 2S Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो KSP एज वी सॉ इज कैटायन कॉन्सेंट्रेशन इनटू एनायन कॉन्सेंट्रेशन। तो कैटायन यहाँ पे Pb2 प्लस है और एनायन यहाँ पे Cl माइनस है, लेकिन यहाँ पे Cl माइनस 2 बार है, तो रेज टू इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमने देखा है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो इसीलिए रेज टू कितना हो जाएगा 2। ओके, अब Pb2 प्लस 2 का वैल्यू कितना है? S। Pb प्लस 2 का वैल्यू कितना है? S। और Cl माइनस का वैल्यू कितना है? 2S। तो Cl माइनस को हम लोग ने लिख दिया 2S, Pb प्लस 2 को लिख दिया S, और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर जो है वो पावर में आ जाएगा, तो 2 पावर में आ जाएगा। तो 2 इंटू S इंटू 2S स्क्वायर बिकम्स 4S क्यूब। तो KSP का वैल्यू आ गया 4S क्यूब, therefore S क्यूब is equal to KSP upon 4. Taking cube roots on both sides, we get S is KSP upon 4 raised to 1 by 3, where S is solubility in moles per liter, molarity units. तो ऐसा हमारा डेफिनेशन है solubility और solubility प्रोडक्ट का। Now coming to the next topic which is ionic product. अब ionic product भले ही हम लोग ने नया टॉपिक लिखा है, it is same as KSP, solubility product. Ionic product is defined in the same way as KSP, which is solubility product. Same expression आएगा, ऐसा ही expression आएगा। अगर मेरे को किसी ने पूछा इस रिएक्शन का ionic product क्या है, सेम है। इस रिएक्शन का भी ionic product क्या है, सेम ही आएगा, बट थोड़ा सा फर्क होगा। Ionic product is defined for any condition, not necessarily equilibrium. KSP हम कब डिफाइन करते हैं, कॉन्सेंट्रेशंस कभी लेते हैं फॉर इक्विलिब्रियम। जब हम लोग KSP बोलेंगे तो Ag प्लस एक्वियस फॉर्म का कौन सा कॉन्सेंट्रेशन लेना है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। Cl माइनस का कौन सा कॉन्सेंट्रेशन लेना है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। अगर किसी और टाइम पे मैं कॉन्सेंट्रेशन ले लूं तो उसको हम लोग बोल देंगे आयनिक प्रोडक्ट। जैसे मेरा हाइट मान लो आज 6 फीट है एग्जांपल के लिए, तो कभी ना कभी 1 फीट रहा होगा, तो हाइट एट 1 ईयर 1 फीट मान लो। ओके, हाइट एट 2 इयर्स मान लो 2 फीट। ओके, एग्जांपल। तो दैट इज द हाइट एट 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर एंड सो ऑन। बट बाद में एक एज के बाद हाइट कांस्टेंट हो जाएगा, तो हाइट कांस्टेंट हो जाएगा, दैट इज इक्विलिब्रियम। तो हाइट एट इक्विलिब्रियम मान लो 6 फीट है, उससे कम है, बट फिर भी मान लिया हम लोग ने 6 फीट। तो हाइट एट इक्विलिब्रियम 6 फीट। ओके, एंड हाइट एट 1 ईयर 1 फीट, हाइट एट 2 इयर्स 2 फीट, हाइट एट 3 इयर्स मान लो 3 फीट। फिर मान लो एक एज आया, उसके बाद हाइट 6 फीट कांस्टेंट हो गया, तो दैट इज द इक्विलिब्रियम हाइट। तो हाइट एट इक्विलिब्रियम हम लोग ने HSP बोला, दैट इज द हाइट ओनली एट इक्विलिब्रियम, उसके बाद बढ़े घटेगा नहीं। जबकि हाइट पैरामीटर किसी भी एज पे हो सकता है, तो हाइट एट इक्विलिब्रियम एक HEQ मैंने डिफाइन किया, तो दिस इज लाइक KSP,
एंड सिर्फ H बोला एट एनी एज, दिस इज लाइक आयनिक प्रोडक्ट। ओके, ये किसी भी टाइम के लिए है। और इक्विलिब्रियम का जो है वो वैल्यू क्या है, KSP। तो इक्विलिब्रियम में हम लोग अगर कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम वाले ले रहे हैं तो ये प्रोडक्ट को बोलेंगे KSP। यहां पे भी अगर हम लोग ने ये जो कॉन्सेंट्रेशंस है ये इक्विलिब्रियम के लिए तो हम लोग इसको बोल देंगे KSP। और अगर इक्विलिब्रियम के नहीं है, किसी और इंस्टेंट ऑफ टाइम के हैं, तो हम लोग इसको बोल देंगे IP, विच इज आयोनिक प्रोडक्ट। ओके, अगर मैंने ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिए तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, IP, विच इज आयोनिक प्रोडक्ट। अब आयोनिक प्रोडक्ट अगर इक्वल टू KSP है, इन दैट केस इक्विलिब्रियम है एंड द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड, मतलब उसमें और AgCl नहीं ऐड कर सकते या PbCl2 नहीं ऐड कर सकते। लेकिन अगर IP ग्रेटर देन KSP है तो देखो IP ग्रेटर देन KSP मतलब इनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। देखो आयनिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। अगर IP ग्रेटर देन KSP है इसका मतलब इसका वैल्यू ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू ज्यादा है। तो ज्यादा है मतलब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो उसमें प्रेसिपिटेट बन जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो IP ग्रेटर देन KSP, precipitation occurs and the solution is super saturated. And if IP value is less than KSP, मतलब Ag प्लस और Cl माइनस का वैल्यू कम है, मतलब और सॉल्ट डाल सकते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है और प्रेसिपिटेट नहीं होगा, देयर विल बी इन दैट केस नो प्रेसिपिटेट। So this is the concept of solubility product and ionic product, which is defined in the same way as solubility product, only changes the concentrations are not necessarily at equilibrium. The ionic product is defined at any instant of time, whereas KSP solubility product is defined only for equilibrium conditions. So I hope you understood the concepts of this chapter thoroughly. Make sure you understand all the concepts and solve more and more